सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिनको हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आज हम इनफॉर्मल लेटर करेंगे, अर्थात अनौपचारिक पत्र। वो पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को या परिवार के लोगों को लिखते हैं। तो इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जब आप एक पत्र लिखते हैं। सबसे पहली चीज कि पत्र किसे लिखना है और किस बारे में लिखना है, वो चीज आपको पहले तय करनी होती है। फिर जो भी आप पता लिखते हैं वो एकदम सही होना चाहिए, और जो भी बात आपको पत्र में लिखनी है वह कम शब्दों में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम पत्र लिखते हैं, अगर हम अपने से बड़ों को लिखते हैं तो हम आदरणीय लगाते हैं, बराबर वालों को या छोटों को लिखते हैं तो हम प्रिय लगाते हैं। साथ ही हम नमस्कार, सादर प्रणाम या अत्यधिक स्नेह, इस तरह की चीज का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। और आखिर में जब हम पत्र समाप्त करते हैं तो आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है। जैसे अगर आप अपने पिता को लिख रहे हो तो आप लिखोगे आपका पिता, मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हारा मित्र। तो इस तरीके से आपको अपने पत्र को समाप्त करना है। अनौपचारिक पत्र के दो उदाहरण आज हम करेंगे जो कि जन्मदिन से संबंधित है। पहला जो पत्र है वो जन्मदिन पर अपनी सखी को बुलाने के लिए पत्र लिखा गया है। तो जब भी हम अपना पत्र लिखते हैं, सबसे पहले एड्रेस आता है। और एड्रेस किसका होगा? जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। पत्र लिखने के बाद आप तारीख लिखेंगे, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की डेट, महीना और कौन सा साल चल रहा है वो। फिर अपने मित्र का नाम। अगर लड़के लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र, लड़कियां लिख रही है तो प्रिय सखी लिख सकते हो, या फिर आप प्रिय लिख के आप उनका नाम भी लिख सकते हो। फिर नमस्ते। अब हम इसको पढ़ते हैं। इस माह की 20 तारीख को शाम 5 बजे मेरे जन्मदिन पर एक कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर संगीत, खेल तथा खाने पीने का आयोजन है। इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। अब आप इसमें देख सकते हो कि सिर्फ 3 लाइंस में ही कितने मतलब सारी चीजों को अच्छे से लिख दिया गया है। सारी चीजें उसमें बता दी गई है कि आपको किस दिन आना है, किस समय पे आना है, और उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट है। तो आपके दोस्त को सारी चीजें पहले से अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर यहाँ पर बाद में धन्यवाद लिखकर तुम्हारी सखी, या फिर अगर कोई लड़का अपने फ्रेंड को लिख रहा है तो तुम्हारा मित्र, और फिर आपका नाम। क्लियर? तो ये तो अनौपचारिक पत्र का पहला पत्र हुआ। अब जब आपके मित्र को वो पत्र मिल जाता है तो पत्र एक धन्यवाद पत्र देता है, क्योंकि आपने उसको जो निमंत्रण दिया तो उसके लिए वो अपना आभार व्यक्त करता है। तो जब वो पत्र लिखेगा तो वो सबसे पहले अपने घर का पता लिखेगा। फिर जिस दिन वो आपको पत्र भेज रहा है, जैसे आपने 6 फरवरी को भेजा और उसको जब वो पत्र मिला तो उसने 9 फरवरी को आपको वापस से पत्र भेजा, तो उसने जिस दिन लिखा उस दिन का डेट लगा दी। फिर प्रिय और आपके मित्र का नाम। नमस्ते, तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। इस अवसर पर तुमने मुझे याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस दिन की प्रतीक्षा रहेगी। घर में बड़ों को प्रणाम तथा रोहित को प्यार। तुम्हारी सखी पूजा या तुम्हारा मित्र रमन। इस तरीके से आप कोई भी नाम अपने मित्र का लिख सकते हो। क्लियर? तो दो तरीके के अनौपचारिक पत्र हमने देखे जो जन्मदिन से संबंधित है। एक में जन्मदिन के लिए बुलाया गया है और दूसरे में जन्मदिन पर बुलाने के लिए आभार व्यक्त किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कहाँ पर
जब पत्र लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में हम एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फिर पत्र शुरू करते हैं और उसी साइड में धन्यवाद और फिर आपका नाम। तो बच्चों इस तरीके से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। इस काम को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।